हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फटा 24/7। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आप में से काफ़ी सारे बच्चे का वो डाउट है कि सर रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो महापेक है उसमें क्या क्या होता है और बैंक महापेक प्लस जो होता है उसमें क्या क्या होता है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा आज का। और आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपके जो भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और डेली बेसिस पर आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करी जाती है सारे सब्जेक्ट की, ताकि नए नए क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएं। और अगर कोई पेड बैच आप लेते हैं तो एक छोटा सा रेफरल कोड भी होगा जो कि होता है Y710। इसको यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में, है ना। चलिए, तो दोस्तों अगर हम देखें कि रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के जो महापेक है इसमें क्या होता है और बैंक महापेक प्लस जो है इसमें क्या होता है, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने फायदे दोनों के, है ना। तो वन बाय वन जरा इसको देखते हैं पूरे डिटेलिंग के साथ दोस्तों। सो देखिएगा, जैसे आप लोग अगर विजिट करते हो अड्डा 24 की वेबसाइट पे, है ना, तो आपको पहले लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है, आप वो भी करते हो। फिर आप लोगों को कहा जाता है कि भाई आप ऑल कोर्सेज में चले जाओ, आप वो भी चले जाते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज को, और स्क्रॉल डाउन पेज स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको आएगा एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स। और एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। तो पहले हम इसको देखेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर आया दोस्तों। जब रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर आएंगे आप लोग तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक नजर आएगा। आपने रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक पर क्या करा, क्लिक किया, ठीक है। तो रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक पर जब क्लिक करोगे दोस्तों तो ये महापेक इसका ओपन होगा, ठीक है। अब पहली बात ये कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सर, है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो देखो, रेगुलेटरी बॉडीज का जो महापेक है ये रेगुलेटरी बॉडीज के जितने भी एग्जाम है उसको कवर करता है। सर कौन सा एग्जाम, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएफएससीए, आईआरडीए, एसओ के जितने एग्जामिनेशन हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, है ना। तो आप जब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर है और क्या क्या मिलेगा सर इसमें। तो देखिए, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी इसके अंदर, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है इसके अंदर, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, रिवीजन पेजेस आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कई बार हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाते तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ई बुक्स मिल जाएगी सारी की सारी इसमें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस आपको मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश की क्लास आपको मिलेगी इसमें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी कराई जाएगी, वेबिनार्स होंगे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी में इंक्लूडेड है ना। तो ये सारी की सारी चीज आपको मिलेगी। अच्छा, उसके साथ साथ सर एग्जाम कौन से कवर अप है, तो देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ डिटेलिंग के साथ कि आरबीआई आपका कवर अप है, जिसके अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना, वो भी हम इसमें कंडक्ट कराएंगे दोस्तों। नाबार्ड ग्रेड है तो नाबार्ड ग्रेड है भी इसमें कवर अप है। सेबी ग्रेड हो गया जनरल स्ट्रीम का, सेबी ग्रेड है लीगल स्ट्रीम, वो भी कवर अप है। एनएचबी आपका कवर है, नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके अलावा आईबीपीएस, एसओ की जितनी भी स्ट्रीम्स है, एचआर, आईटी, एफओ, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, वो सारा भी इंक्लूडेड है। आईएफएससी का एग्जामिनेशन इसमें आता है, सिडबी का एग्जामिनेशन आपका आता है, आईआरडी का एग्जामिनेशन आएगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी एग्जाम्स आप लोग कवर अप करोगे इसके साथ साथ, मतलब एक महापेक के अंदर ये सारे एग्जाम कवर अप है, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन, राइट। अच्छा, उसके साथ साथ सर और क्या क्या चीजें इसके अंदर है, तो दोस्तों इसमें देखो ये थोड़ा और नीचे करोगे ना तो ये जितने भी आपको बैचेस नजर आ रहे हैं वो सारे बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, है ना। और अगर इसको थोड़ा सा हम इसको ऊपर ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, वीडियो कोर्सेज है, ये सब कुछ इसके अंदर मिलता है ना। सब कुछ आपको एक ही महापेक के अंदर मिल जाएगा। अगर रेगुलेटरी बॉडीज के कोई भी एग्जाम कवर अप करना चाह रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है ना। क्योंकि हम सिंगल सिंगल एग्जाम के लिए परचेस करें और फिर पता चले कि हमें दूसरा एग्जाम भी देना है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत तो डिफर करती है दोस्त, है ना। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखोगे सर, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो सब में आता है, लेकिन सब में लेवल डिफर करता है। ग्रेड बी का लेवल अलग होता है, सीबी का लेवल अलग होता है क्वेश्चंस का, है ना। आईआरडी का लेवल अलग होता है ना। वहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें भी डिफर करती है थोड़ी थोड़ी। तो हमें इसलिए अलग अलग के बजाय एक ही अगर महापेक ले लें, उसमें हमको सारी की सारी चीज़ें मिल जाए तो हमारे लिए सहूलियत रहती है कि फिर हमें जो पढ़ना है वो पढ़े आराम से उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये है रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक, है ना। तो सर बैंक महापेक प्लस में क्या है, तो दोस्तों देखो, जब बैंक महापेक प्लस की अगर बात करेंगे आप लोग तो आप लोग यहाँ पर जब
क्लिक करते हो, जैसे बैंकिंग वाले पार्ट पर ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नजर आएगा बैंक महापेक, बैंक महापेक है ना। तो बैंक महापेक पे जाओगे या फिर बैंक जो बैंक महापेक वाला पार्ट है उसके अंदर जब अंदर जाएंगे तो बैंक महापेक प्लस आपको नजर आएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बैंक महापेक प्लस होना चाहिए। क्या होगा? बैंक महापेक प्लस। तो बैंक महापेक प्लस में क्या फायदा है सर? तो बैंक महापेक प्लस जो है ना, इसमें रेगुलेटरी के जितने भी एग्जामिनेशन आपने देखे हैं वो सारे भी आ गए इसमें। उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जामिनेशन है जिसमें आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, इनके जितने भी एग्जामिनेशन है वो भी इसमें आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप एग्जाम कवर्ड की अगर बात कर लें इसमें कि सर कौन कौन से एग्जाम कवर्ड करते हैं, तो दोस्तों ये सारे एग्जाम दिख रहे हैं आपको, नाबार्ड, एसबीआई, है ना, सीबीओ हो गया, आईडीबीआई हो गया आपके पास में, क्लर्क के एग्जामिनेशन हो गए, फाउंडेशन बैचेस जितने भी होंगे 2024 के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, बैंकर्स अड्डा के जितने भी चरण जो बैचेस है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है, एनएचबी आपका इंक्लूडेड है इसके अंदर, आरबीआई, एसबीआई क्लर्क, बैंक महापेक, मतलब सब कुछ, है ना। अब थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें और चीजें नजर आएगी, क्या क्या मिलेगा आपको इसके अंदर। सेम लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो सॉल्यूशंस मॉक के, रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी हो गई, वेबिनार हो गया इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ में, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ ये थोड़ा और देखोगे एग्जाम्स को, तो ये देखो ये मेजर एग्जाम्स लिखे हैं यहाँ पे, है ना, बट बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सारे इसमें कवर अप है ना। आईबीपीएस एसओ के सारे एग्जामिनेशन, ऑल मेजर पीएसबीज एसओ के एग्जामिनेशंस हो गए, ऑल मेजर आरआरबीज एसओ के एग्जामिनेशंस हो गए, है ना, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, ग्रेड बी, सिडबी ग्रेड ए, ये सब कुछ इसमें अंदर कवर अप है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। उसके साथ साथ ही आप आगे और आगे देखोगे कि और कौन कौन से, तो दोस्तों ये देखो आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, है ना, और जितने भी रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जामिनेशंस आते हैं वो भी इसमें कवर अप है। आपका एनआईएसीएल एओ और असिस्टेंट दोनों इसके अंदर कवर अप है। एनएचबी स्केल 1 कवर अप है, एलआईसी एडीओ डबल एओ वो भी आएगा, जीआईसी, ये सारे एग्जामिनेशन दोस्तों आपके कवर अप है। फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, कुछ कुछ एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है तो फेज 1 और फेज 2 उनके कवर अप है, जिसमें इंटरव्यू होगा तो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों कवर अप होंगे इसमें, है ना। तो इसको लेने का फायदा ये रहता है कि हमें अलग अलग प्रिपरेशन, मतलब अलग अलग बैचेस नहीं परचेस करने पड़ते कि भाई ये अभी बैचेस हमने एक बैच लिया, हो सकता है कि एक साल के अंदर सिलेक्शन ना हो हमारा, अगले साल फिर लेना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा कुछ चीजें ऐसी लो कि हमें एक साथ ही एक ही बार पेमेंट करना पड़े और एक बार हम मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि नो डाउट कि जो एग्जामिनेशन की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टाइम तो चाहिए थोड़ा सा। कभी कभी किसी किसी बच्चे का 3 महीने 4 महीने में भी हो जाता है, कोई बच्चा 1 साल 1.5 साल में निकालता है, किसी किसी बच्चे को 2 से 2.5 साल भी लग जाते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना टाइम जोन है, अपनी अपनी प्रिपरेशन की बात रहती है, कोई किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे बैचेस देखिए, जितने भी लेटेस्ट बैचेस होंगे, है ना, जैसे अपना कॉन्टोलॉजी हो गया, बिगर पिक्चर हो गया आपका, उसके अलावा एचआर के, मार्केटिंग के जितने भी बैचेस है ना, और थोड़ा सा अगर देखोगे आप लोग एनएचबी का बैच हो गया, सिडबी का बैच हो गया, रेवोल्यूशन बैच, प्रतिज्ञा बैच, सिलेक्शन बैच, अल्फा बैच, दक्ष बैच, वायरल मैथ्स बैच, स्वास्थ्य चैंपियन बैच, शिखर बैच, ट्रेंडिंग रीजनिंग, उन्नति, उड़ान, एम्बिशन, सारथी, लक्ष्य, ओके, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, पंचम, ये सारे 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 के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे एक साथ इसी में, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, है ना। और आप प्राइसिंग देख रहोगे तो प्राइसिंग भी दोस्तों ऐसी बहुत बड़ी प्राइस नहीं है ना, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन ये प्राइसिंग और भी कम हो सकती है ना। अब इनको कम किस तरह से कर सकते हो आप लोग? रेफरल कोड के थ्रू। देखो, बताना हमारा काम है, लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, रेगुलेटरी बॉडीज भी कवर अप करनी है, तो बैंक महापेक प्लस बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम कवर करने हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज का जो महापेक है वो बेस्ट है ना, ठीक है। आप लोग अगर परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए आपको बैंक महापेक प्लस चाहिए, ध्यान रखिएगा बैंक महापेक प्लस, तो आपको बाय नाउ पर जाना है पहले तो। उसके अलावा यहाँ पर रेफरल कोड का बोलेगा, तो रेफरल कोड है Y710, Y710, क्या है Y710, Y710, अप्लाई कर देना इसको। तो देख पाओगे आज ये 7,000 से भी कम में मिल रहा है विथ डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी मतलब 1 साल के लिए परचेस करोगे तो 2 साल के लिए मिल जाएगा, 6 महीने के लिए पेमेंट करोगे तो 12 महीने के लिए मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको लेना है नहीं लेना है। तो डबल वैलिडिटी चल रही है विथ 80% डिस्काउंट, है ना। 1% कहाँ से मिलेगा एडिशन? एप्लीकेशन ऐप के थ्रू, ठीक है। तो रेफरल कोड ध्यान रखिएगा कि सर हमें रेफरल कोड क्या यूज करना है। रेफरल कोड दोस्तों आपको यूज करना है Y710। इस रेफरल कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ
डबल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है और उसमें आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैंक महापेक प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका मन कर रहा है कि सर मुझे रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक चाहिए, तो दोस्तों सेम प्रोसेस उसके लिए भी है ना। जैसे आप लोग रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक पर जाएंगे, ये रहा रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक, ठीक है। आपको ये परचेस करना है रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का महापेक। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, बाय नाउ पर जाएंगे। इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, है ना, क्योंकि इसमें बैंकिंग एग्जाम इंक्लूडेड नहीं है। तो रेफरल कोड सेम आपको यूज करना है Y710, मतलब Y710, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देख पाओगे कि ये जो बैंक महापेक प्लस है ये 5,000 से भी कम में आपको मिल रहा है, ठीक है, विथ डबल वैलिडिटी और 80% डिस्काउंट के साथ, है ना। रेफरल कोड इसके अंदर भी क्या यूज करेंगे आप लोग, Y710, ठीक है, इसे यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चॉइस आपकी है कि बैंक महापेक प्लस लेना हम लोगों को या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक हमें लेना है। दोनों में से जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों अपने आप में बेस्ट है, राइट। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप सिंगल नहीं ले सकते तो डबल ले लीजिए, मतलब अपने किसी फ्रेंड को इंक्लूड कर लीजिए। अगर 2 फ्रेंड नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो 3 फ्रेंड मिलकर ले लीजिए। लेकिन फिर वो अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि यार मैं इस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइम तू पढ़ लेना, इस टाइम तू पढ़ लेना। और कभी कभी अगर लग रहा है कि नहीं सब हमें तो एक साथ ही पढ़ना है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी रखो कि आप एक जगह बैठ के पढ़ लो। अगर 2 से 3 दोस्त हो तो एक जगह बैठ के पढ़ लो ना, है ना। एक साथ बढ़िया लैपटॉप वगैरह जो है आपके पास उसमें लगाओ, क्लासेस आराम से देखो, उसमें कर लो आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो दोस्तों, है ना। पढ़ाई के लिए देखो पैसा कभी भी मतलब बोलते हैं ना कि रास्ते की रुकावट नहीं बनता है ना। पैसे के बगैर भी बहुत काम से काम चल जाता है, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इसमें इनरोल कर सकते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होगा जहाँ तक है। और भी कोई डाउट अगर आपका बनता है तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स वगैरह पूछिएगा, तो उनके आंसर बिल्कुल प्रॉपरली आपको किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।